हाय गाइस, वेलकम टू जेई प्राइम एजुकेशन। आज हम टॉपिक चालू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन क्या बोलती है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, Cl। तो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो कि 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और आज हम लोग इसके इंडक्टिव इफेक्ट्स पे एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। जनरली मेंस और एडवांस में एप्लीकेशंस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है जेई मेंस एडवांस में दोनों में। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी बहुत आता है। लास्ट के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिसिटी ऑफ अमाइन। कुछ 2 या 3 लेक्चर में हम ये सारी एप्लीकेशंस कवर करेंगे। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो एटम्स और ग्रुप विच गिव इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं हमारे, वो प्लस आई ग्रुप कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं O माइनस ग्रुप, COO- ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल के साथ जो ये सीरीज़ दी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन इसी सीरीज़ से सॉल्व होंगे कि किसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, किसी का नहीं है। तो आप इसको या तो लिख लें कहीं या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी सीरीज़ से आपको रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप हैं। आप देख सकते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इसमें बता सकता हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एटम की, उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है। तो अब हम धीरे धीरे इन इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पे आ गए हैं। पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिस्कस करते हैं। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, इसके पूरी एप्लीकेशन डिस्कस होगी कार्बोकैटायन से। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है ये, यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, ये H ग्रुप है। यहाँ पे 2 R अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप रिलीज़ करेगा, यहाँ पे 1 भी नहीं। तो हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, सेकंड की स्टेबिलिटी उससे कम, और ऐसे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं। तो ये जो मैंने आपको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की चार्ट दी थी, उससे सॉल्व होगा कि इसमें से किसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा इन्वर्स है स्टेबिलिटी के कार्बोकैटायन के लिए,
तो उससे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको NO2 Br और Cl। अब इससे पता चल गया ये सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, ये 3, और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है, तो ये तो पता चल गया 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इन 3 में देखते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, तो इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका रहेगा, वो रहता है ब्रोमीन का। कि मैंने आपको जो चार्ट दिया आप उसमें रेफर कर सकते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा रहेगा इन सब में NO2 का, तो सबसे कम स्टेबिलिटी हो गई NO2 की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर उससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका रहेगा, क्लोरीन का, ये आपको चार्ट में दिया फर्स्ट, तो उसकी हो गई, और उससे कम रहेगा ब्रोमीन का। तो स्टेबिलिटी कुछ इस प्रकार रहेगी, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में बहुत बार पूछे गए, जिसमें आपको बॉन्ड देख के बताना पड़ता है। तो इसकी सिंपल ट्रिक है, आप यहाँ पे इसको पहचानिए कौन सा कार्बन है, sp2, यहाँ पे ये sp3 है, ये sp है, और ये अल्काइल ग्रुप है। तो सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंगे, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अल्काइल जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन तीनों में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात करें तो वो sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, sp2 कार्बन की से कम, और sp3 कार्बन की सबसे कम। क्योंकि sp3 कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को सपोर्ट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन को sp3 कार्बन करेगा। तो ये हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर, फिर sp2, फिर sp। यानी कि अगर आप सिंपल शॉर्ट में अगर आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है, तो जो p कैरेक्टर होता है, जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा है sp3 में, p कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बस आप देख ली, यहाँ पे हमने लिखा कि sp3 sp sp2 से सब पे लिख दिया, और पता करें किस पे p कैरेक्टर ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन कर आपको इस टाइप के आएंगे। और ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम दूसरी स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ C- आयन या कार्बन अनायन। तो डिस्कस करते हैं इसको। इसके लिए होता है जस्ट रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C- आयन, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C- आयन। इस टाइप का रहता है, इसमें एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिस ग्रुप जहाँ पे होगा उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो सबसे कम होगी इसकी, इसमें सबसे कम है, सबसे ज़्यादा को होगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सीरीज़ दी थी कि किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, उसको फॉलो करना है। ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, NO2
NH3 प्लस Cl। यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, देखते से पता चल गया सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट जो स्टेबिलिटी जो रहेगी वो इसी की रहेगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, ये स्टेबलाइज करेंगे कार्बन एनायन को। अब हम देखते हैं कि Cl NH3 प्लस NO2 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती है, जो कि रहती है NH3 प्लस की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद NO2 की होती है, उसके बाद Cl की होती है। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा 4 is greater than 2। ये वाला क्वेश्चन, इसमें फिर बॉन्ड आ जाते हैं, तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp कार्बन है। तो जो p कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस आयन होता है। तो जो p कैरेक्टर यहाँ पे होगा जस्ट रिवर्स केस होता है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस आयन ऐसा होता है, और ये अल्काइल ग्रुप है। तो सबसे p कैरेक्टर सबसे कम किस में, थर्ड वाले में, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो सबसे कम है थर्ड वाले में, तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी फर्स्ट की स्टेबिलिटी, फिर होगी सेकंड की स्टेबिलिटी, और फोर्थ तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कार्बन एनायन को स्टेबलाइज कभी नहीं करता। तो ये हो गई फोर्थ की स्टेबिलिटी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आगे जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।